Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are here to discuss important combination of tenses. Tenses एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसमें से ग्रामर में आपके 10 में से 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं और ये आपको क्लास 9th ही नहीं बल्कि 10th में भी हेल्प करेगा बिकॉज ग्रामर सिलेबस इज एंटायरली सेम फॉर क्लास 9th एंड 10th. टेंसेस के अक्सर क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में आते हैं जहां एक सेंटेंस के पार्ट में यूज हुए हैं टेंस के बेसिस पे आप दूसरे पार्ट के टेंस को गेस कर सकते हो. तो उन्हीं इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस का भंडारा लेके आज हम आपके पास आ गए हैं सो दैट यू कैन मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन फ्रॉम टेंसेस आपसे उसमें कोई भी गलती ना हो. सो अगर आपको भी ये सारे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस जानने हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना. All right then, without any further ado, we are going to discuss all the important combination of tenses which you're going to get from present, past, future, whatsoever. And I promise you, once you watch this video, you're gonna gain so much confidence when it comes to tenses कि आप आराम से सारे questions को attempt कर पाओगे. चलिए फिर let's start with the first combination of the day जो कि है past continuous plus simple past tense का. तो बेटा ये कॉम्बिनेशन आपको तब देखने को मिलता है जब आप बोल रहे होते हो कि पास में एक एक्शन हो रहा था पर उसे किसी दूसरे छोटे से एक्शन ने इंटरप्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल दे वर ईटिंग डिनर व्हेन आई रीच्ड होम कि वो लोग तो डिनर कर ही रहे थे पर उस टाइम पे अचानक से क्या हो गया, मैं आ गया. तो जो इंटरप्टिंग एक्शन होता है उसमें आप सिंपल पास्ट यूज करते हो और जो एक्शन हो रहा होता था उसके लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हो और इसमें अक्सर आपको when का इस्तेमाल दिखेगा. I was studying when the bell rang. Moving ahead, next combination is past perfect plus simple past tense. Very important combination सिर्फ boards के लिए नहीं बल्कि competitive exams के लिए भी. And when is this combination widely used? जब हम past के दो actions की बात करते हैं और बोलते हैं कि पहला action, ठीक है, दो एक्शन की बात करते हैं जिसमें से एक एक्शन पहले होता है और दूसरा एक्शन बाद में. तो जो फर्स्ट एक्शन होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और जो एक्शन बाद में होता है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस. तो फर्स्ट एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, दूसरे एक्शन के लिए सिंपल पास्ट. जैसे कि आई हैड प्रिपेयर्ड द लंच बिफोर द गेस्ट अराइव. तो सबसे पहले उसने क्या करा था, लंच प्रिपेयर करा था, उसके बाद गेस्ट आए. तो जो पहला एक्शन था उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जब गेस्ट बाद में आए उसके लिए सिंपल पास्ट. ऐसे कॉम्बिनेशन में आपको बिफोर आफ्टर अक्सर देखने को मिलता है. आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट आई फाउंड हर नोट्स. तो पहले वो मूव आउट कर गई फिर नोट्स मिले. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. तो पहले पेशेंट की डेथ हुई फिर डॉक्टर आया. तो आपको देखना है जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट. ऑलराइट, मूविंग ऑन, सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब ये एक्शन भी, ये कॉम्बिनेशन भी पहले कॉम्बिनेशन की तरह है जहां पे एक एक्शन कुछ टाइम से चलता ही जा रहा था और आगे भी चलता बट उसे दूसरे एक्शन ने वहीं पर इंटरप्ट करके रोक दिया. यहां पर भी आपको when का इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा. It had been raining for 3 hours when we reached Dalhousie. अब 3 घंटे से बारिश हो ही रही थी डलहौजी में और जैसे ही 3 घंटे पूरे हुए उस टाइम पर हम डलहौजी पहुंच गए. तो जो एक्शन कंटिन्यूटी में था उसके लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और दूसरे के लिए सिंपल पास्ट. इसमें आपको अक्सर फॉर और सिंस का भी इस्तेमाल दिखेगा. The builders had been putting up the scaffolding when the roof fell in. Scaffolding बेटा होता है एक तरीके से आपका ढांचा रूफ का. सो जो एक्शन पहले कॉन्टिन्यूटी में था उसके लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो इंटरप्ट करा उसके लिए सिंपल पास्ट. My mother had been cooking for 2 hours when my dad reached home. तो मेरे पापा को कुक करते हुए 2 घंटे हो गए थे पर उसी टाइम पे मेरी मम्मा आ गई. तो इंटरप्टिंग एक्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. नोट कर लीजिए आप. मूविंग ऑन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब ये कॉम्बिनेशन आप तब यूज करते हो जब आप बोल रहे हो कि पास्ट में दो एक्शन साइमल्टेनियसली कॉन्टिन्यूटी में चल रहे थे. मतलब एक एक्शन यहां दूसरा एक्शन पैरेलल वहां और इसी के साथ आप
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाला कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। इस टाइप का भी कॉम्बिनेशन होता है। इसमें प्रेजेंट में दो एक्शन पैरेलल चलते हैं। आई वॉज रीडिंग अ बुक वाइल माई ब्रदर वॉज प्लेइंग आउटसाइड। मैं बुक पढ़ रही थी और मेरा ब्रदर बाहर खेल रहा था। इसमें आपको वाइल का इस्तेमाल ज्यादा दिखेगा। और अगर हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करें तो आई एम रीडिंग अ बुक वाइल माई ब्रदर इज प्लेइंग आउटसाइड। कुछ भी हो सकता है। किरण वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर सिंगिंग कॉम्पिटिशन वाइल अदर्स वर प्लेइंग। किरण तो अपना प्रैक्टिस कर रही थी, बाकी सारे उस टाइम पे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। ऑलराइट, मूविंग ऑन। सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब ये जो फ्यूचर वाले कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, इसमें याद रखना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कॉम्बिनेशन आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही दिखता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप कब यूज करते हो? जब आप फ्यूचर में डेडलाइन देते हो, ठीक है, कि जैसे ये काम खत्म होता है, ठीक है, सॉरी, जब तक ये काम खत्म होगा तब तक ये चीज, जब तक ये काम खत्म होता है तब तक ये चीज हो चुकी होगी। सो माई मदर विल हैव प्रिपेयर्ड डिनर बाय द टाइम वी रीच होम। जब तक हम घर पहुंचते हैं तब तक क्या हो चुका होगा? तब तक खाना बन चुका होगा। बाय द टाइम, व्हेन, ये इसके कीवर्ड्स हैं। She will have cleaned the house when we arrive there. जब तक हम वहां पहुंचते हैं ना, उसने देखना घर साफ कर चुका होगा। सो ये काम हो चुका होगा जब तक ये होता है। ठीक है, तो जो कंडीशनल पार्ट है उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो। ठीक है, याद रखना। मूविंग ऑन, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये कॉम्बिनेशन आप कब यूज करते हो? जब आप बोल रहे हो कि इस एक्शन को फ्यूचर में होते हुए इतना टाइम हो जाएगा जब तक दूसरा एक्शन होता है। He will have been studying for 2 hours when you reach home. जब तक तुम घर पहुंचते हो, इसको पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके होंगे। You will have been watching television for 3 hours when you finish the show. जैसे ही शो फिनिश होता है, तुम्हें टेलीविजन देखते हुए 3 घंटे हो चुके होंगे। अगेन फॉर का इस्तेमाल यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो फ्यूचर टेंस के साथ मैक्सिमम टाइम कॉम्बिनेशंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, याद रखना। बहुत बार आप बिना सोचे हुए इससे भी आंसर सही कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन। अब बचा पार्टी, हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। ठीक है, अब आपके पास ना 4 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और चारों को हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हैं। ठीक है, और चारों को आज हम सीख कर जाएंगे। और कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा आपको इफ का इस्तेमाल दिखेगा। ठीक है, तो भाई 0 कंडीशनल सेंटेंस में ना आप प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब ये 0 कंडीशनल सेंटेंस आप कब यूज करते हो? जब आप बोल रहे हो, ठीक है, कि जब आप साइंटिफिक फैक्ट्स की बात कर रहे हो कि इसके बेसिस पे ये डेफिनेटली होगा। ठीक है, कि आप जब फैक्ट की बात कर रहे हो कि अगर ऐसा होता है तो फ्यूचर में ऐसा होगा। सो इफ यू गो टू बेड लेट, यू वेक अप टायर्ड इन द मॉर्निंग। ठीक है, कि अगर तुम बेड में लेट सोने जाओगे तब देखना तुम सुबह जब तक उठोगे तब तक तुम टायर्ड होगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू मिक्स रेड एंड ग्रीन यू गेट ब्राउन। अगर तुम इन दोनों को मिक्स करते हो देखना तुम्हें ब्राउन ही मिलेगा। इसके अंदर सेकेंड पार्ट में विल आना चाहिए था, हम भूल गए लगाना। इफ यू, ठीक है, तो यहां पे इफ के साथ यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और मेन क्लॉज में आपको दिखता है यहां पे सिंपल फ्यूचर टेंस। याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अब आ जाता है आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, एक सेकेंड, नो 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 नो, आई मेड अ मिस्टेक। दोनों में यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा ना? यस, दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिकॉज आप फैक्ट्स की बात करोगे। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। 0 कंडीशनल सेंटेंस में दोनों जगह पे सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। फिर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो प्रोबेबली आप फ्यूचर में ऐसा करोगे। गारंटी कुछ नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऐसा लाइकली, वेरी लाइकली आउटकम। इफ आई सी माई फ्रेंड आई विल हैव कॉफी विद हिम। अगर मैं अपने फ्रेंड को देखता हूं तो मैं प्रॉब्ली उसके साथ कॉफी पीऊंगा, या हो सकता है मोमोज खाने चले जाए।
ठीक है। सो इफ वाले पार्ट में आपको लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सेकंड में लगाना है सिंपल फ्यूचर टेंस। याद रखना, जीरो कंडीशनल सेंटेंस इज फॉर फैक्ट्स, कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई सेव सम मनी आई विल बाय अ न्यू फोन। अगर मैं पैसे सेव करता हूं तो शायद मैं फोन खरीदूं, फोन के अलावा कुछ और भी तो खरीद सकता हूं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड पार्ट में सिंपल फ्यूचर टेंस। Alright, moving on to the second conditional sentence. Second conditional sentence is आप कब यूज करते हो, जब आप, ठीक है, आप इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस की बात कर रहे हो, ऐसी चीजें जो शायद कभी हो ही ना, ठीक है। इसके अंदर देखो, जैसे इफ आई इनहेरिटेड $1 billion आई वुड ट्रैवल द मून। अगर मैं $1 billion इनहेरिट करता हूं घर वालों के पास, ठीक है, 1 गज की जमीन नहीं है, पर मुझे $1 billion अगर मिल जाए तो मैं मून पे जाऊंगा, मून ट्रैवल करूंगा, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस में आप इफ वाले पार्ट में यूज करते हो सिंपल पास्ट, सेकेंड पार्ट में आप यूज करते हो मॉडल वर्ब्स, यानी वुड, कुड, शुड, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, ठीक है। तो जीरो कंडीशनल में दोनों पार्ट्स में क्या यूज हो रहा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहां पे हम फैक्ट्स की बात कर रहे थे। फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट पार्ट में सिंपल प्रेजेंट, दूसरे में सिंपल फ्यूचर, जहां पे हम लाइकली आउटकम बता रहे हैं। सेकेंड कंडीशनल में हम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बता रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सिंपल पास्ट, सेकेंड पार्ट में मॉडल वर्ब्स। इफ आई मेट टॉम क्रूज आई वुड आस्क हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। अगर मुझे टॉम क्रूज मिल जाए तो मैं उससे ऑटोग्राफ मांगूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में सिंपल पास्ट, सेकेंड पार्ट में वुड लगा दिया। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द थर्ड कंडीशनल। अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस आप कब यूज करते हो, ये यूज करते हो आप रिग्रेट के लिए, कि अगर ऐसा कर लिया होता तो यार ऐसा हो जाता, ठीक है। तो इसके अंदर आप इफ के साथ यूज करते हो पास्ट परफेक्ट, और बाकी वाले सेंटेंस में करते हो मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस V3, ठीक है। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव गॉटन अ बेटर ग्रेड। अगर उसने और अच्छे से पढ़ाई करी होती तो उसके और अच्छे ग्रेड्स आ जाते, तो ऐसा करा होता तो ऐसा हो जाता। तो पहले पार्ट में इफ के साथ हमने यूज करा पास्ट परफेक्ट, सेकंड में हमने यूज करा वुड शुड कुड के साथ हैव प्लस V3। if you had paid more attention while driving you would not have broken your bumper। अगर तुम ड्राइविंग के टाइम पे ज्यादा ध्यान देते तो अभी आज तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ होता, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यूज करा पास्ट परफेक्ट, सेकंड में हमने यूज करा वुड हैव V3। जीरो कंडीशनल इज फॉर फैक्ट्स, जिसमें दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट कंडीशनल इज फॉर लाइकली आउटकम, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। सेकंड कंडीशनल इज फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, जहां पर आप क्या यूज करते हो बच्चा, वेयर यू यूज सिंपल पास्ट, ठीक है, उसके साथ है मॉडल वर्ब। और थर्ड कंडीशनल इज फॉर रिग्रेट, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, जहां पर आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस V3। सो प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ दीज कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप नेक्स्ट टाइम अगर हम टेंसेस का वीक करेंगे तो आप गलती नहीं करोगे। Alright guys, so these were all the important combination of tenses, and now another important thing for you to note down is MVSAT, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप टेस्ट। भाई अभी तक नहीं करा है तो अभी जाके रजिस्टर करो, ठीक है। 8, 9, 10 जेई नीट की तैयारी वाले करने वाले तो अभी करो, फ्री रजिस्ट्रेशन है, पक्का तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी नो मैटर व्हाट योर मार्क्स आर। What are you even waiting for guys? वेदांतु की तो अब ऑफलाइन सेंटर्स भी खुल गए हैं, तो आप ऑफलाइन एजुकेशन भी अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ सेकंड थर्ड तो चली गई, आई डोंट नो ये वीडियो कब आएगी, तो अगर 9th या 10th बची है ना तो अभी जाके करो, अभी मतलब अभी, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप ये एग्जाम दे सकते हो। और बच्चा पार्टी अगर आप टॉप करते हो तो आपको 5 डेज का फुली पेड इसरो का ट्रिप मिल रहा है, हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी, और अच्छा करोगे 100% तक स्कॉलरशिप जा सकती है। ड्रोन, मोबाइल फोन जैसे अमेजिंग गिफ्ट्स आप जीत सकते हो। 3 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट वेदांतु डाउट ऐप का, ऑल इंडिया रैंक मिलेगी, 10% एडिशनल डिस्काउंट है अगर आप ऑफलाइन कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हो। उसके अलावा वेदांतु मिनी स्टडी पैक। मैं बोलते बोलते थक गई, पर यार ये तो एडवांटेजेस खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो
तो आप लोग वेट किसका कर रहे हो? देखो, रजिस्ट्रेशन भी एब्सोल्युटली इजी है करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लिंक पर क्लिक करना है, कुछ ऐसा सा होगा। उस पर क्लिक करते ही इट्स गोना लीड यू टू अ फॉर्म लाइक दिस, जहां पर बस आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, वो वाला, यू आर डन। और देखो, ये ना कुछ टेस्ट सेंटर्स है जहां पे एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसका भी एक क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपकी सिटी में तो जाके दे दो ना टेस्ट। और दीज आर सम अदर टेस्ट सेंटर्स, ठीक है। ऑफलाइन ऑप्ट करते हो तभी टेस्ट सेंटर्स के लिए जाना, रजिस्टर करने के बाद और डिटेल्स आ जाएगी, वरना ऑनलाइन एग्जाम का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एंड दैट्स इट, रजिस्टर राइट नाउ। एंड गाइस, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जॉइन आवर कम्युनिटी फॉर BTS reminders and PDFs of such amazing videos. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Additionally, English का एक shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with your grammar and vocabulary. The link is again on the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends right now, and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।